तो हेलो बच्चों, आप सभी का झारखंड महाकाल क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। ये कुछ लिखे हुए हैं और इसको इसी तरह से याद करना है। क्या लिखे हैं? यूज ऑफ, इसको पढ़ते हैं AMM, इसको पढ़ते हैं IS इज, इसको पढ़ते हैं एंड, और ये है ARE, इसको पढ़ते हैं आर। ये सब का मीनिंग वही होता है, हूँ, हो, ये सब का मीनिंग यही होता है। ठीक है ना? ईज मतलब क्या है, और आर मतलब भी क्या है, और AMM मतलब क्या हो जाता है, हूँ। बस इतने डिफरेंस है। इसको कैसे याद करना होता है? इस तरह इसको याद करेंगे। ये क्या लिखे हैं? पर्सन, PERSON, पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। जगह नहीं है ना, नहीं तो लिख के बताते। पर्सन का मतलब क्या होता है बच्चा? व्यक्ति। व्यक्ति मतलब आदमी। व्यक्ति मतलब आदमी। आदमी को ही क्या बोलते हैं? व्यक्ति बोलते हैं। देखो व्यक्ति कैसे लिखते हैं? आधा ब य आधा क त हर्षी का व्यक्ति। व्यक्ति मतलब आदमी। तो ये है पर्सन, पहला आदमी, दूसरा आदमी, और अन्य मतलब तीसरा आदमी बोल सकते हैं। फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं पहला व्यक्ति, पहला आदमी बोलो। सेकंड पर्सन को द्वितीय या मध्यम व्यक्ति भी बोलते हैं, और थर्ड पर्सन को अन्य या तीसरा व्यक्ति भी बोल सकते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद ये होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब हो जाता है बच्चा एक वचन। एक वचन, वचन मतलब क्या होता है? गिनती। ये पूछा जाता है क्वेश्चन की वचन मतलब क्या होता है? गिनती, काउंटिंग। वचन दो प्रकार का, एक वचन सिंगुलर, और दूसरा होता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है हिंदी, इसको बोलते हैं बच्चा बहुवचन, मतलब बहुत सा आदमी, है ना? तो इसको कैसे याद करोगे? इस तरह, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में क्या आ जाता है? आई, और आई मतलब होता है मैं, और मैं के साथ, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम के साथ। जैसे एक ये वाक्य दिए हुए हैं, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। ठीक है ना? ये क्या है? प्लूरल है। इस तरह याद करेंगे। फर्स्ट पर्सन का, हाँ, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, उसमें आता है वी मतलब होता है बच्चा हम या हम लोग, हम या हम लोग। और वी के साथ क्या लगेगा? आर। तो वी क्या है? प्लूरल है, तो वी के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। आर क्या है? एक वर्ब है जो किसी का हेल्प करता है, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह से इसको भी याद करते हैं। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का सिंगुलर में भी हो जाता है यू, और प्लूरल में भी हो जाता है यू, लेकिन हिंदी में दोनों का मीनिंग बदल जाता है। यू मतलब तुम भी बोल सकते हो, और आप भी। तुम शब्द किसके लिए प्रयोग करते हो? छोटे व्यक्ति के लिए, जो आपसे छोटा है उसको क्या बोलोगे? तुम। और जो आपसे बड़ा है उसको क्या बोलेंगे? आप। ये दोनों शब्द में डिफरेंस है। अब बड़ा आदमी को तुम नहीं बोल सकते हो, क्या बोलेंगे? आप। ये एक आदर सूचक सर्वनाम है। किसी को हम आदर से पुकारते हैं या आदर से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं आप। बड़ा आदमी है, आप किसी को बोलते हैं सुनिए ना, आपको बुला रहे हैं, इस तरह बोलते हो। और छोटा है तो बोलते हैं तुमको बुला रहे हैं, या तुम इधर आओ। और बड़ा आदमी तो क्या बोलते हैं इसको? आप थोड़ा सा इधर आइए ना, आपसे थोड़ा काम है। तो उसको क्या करते हो? आदर देते हो। इसके लिए किसका प्रयोग होता है? यू का। और यू के साथ हमेशा क्या लगेगा? आर लगेगा, प्लूरल लगेगा वर्ब। ठीक है ना? और वी के साथ भी क्या लगेगा? प्लूरल आर ही लगेगा।
तो तुम खुश हो या आप खुश हो, दोनों का सेंटेंस एक ही होगा, यू आर हैप्पी। यहाँ पे हो जाएगा यू के लिए बहुवचन में हो जाएगा तुम लोग या आप लोग, तो वही हो जाएगा तुम लोग खुश हो या आप लोग खुश हो, खुश हैं, ठीक है ना, वही हो जाएगा यू आर हैप्पी। बात समझ में आया। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, जिसको अन्य पुरुष भी बोलते हैं, अन्य व्यक्ति भी बोलते हैं। पर्सन मतलब होता है पुरुष या व्यक्ति। ही सी इट एंड अदर नेम, ही मतलब हो जाता है, ये लिखे ही एच ई, ही मतलब भी हो जाता है वह, जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसमें होगा वह। और सी मतलब भी हो जाता है वह। इट्स मतलब भी, ईट मतलब, चलो ईट मतलब भी होता है वह और किसी का नाम है। तो ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, इसमें इज का प्रयोग होगा। बात समझ में आया। ही सी इट अन किसी के नाम के साथ इज का प्रयोग होगा। उसी तरह प्लूरल में हो जाएगा थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, ये प्लूरल नंबर है। तो दे का मतलब होता है वे लोग, तो वे के साथ क्या प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा दे के साथ। इसको पढ़ते हैं दे, THEY, दे मतलब होता है वे लोग, ठीक है। और यहाँ पे भी किसी का नाम रखते हैं, जैसे द बॉय आर हैप्पी, तो लड़का या लड़के खुश हैं, तो यहाँ पे भी लगाएंगे आर। क्यों लगाएं आर, कि बॉयस एस है, एस यानी कि एक लड़का का बात नहीं किया है, बहुत सारा लड़का है, यानी कि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। एक बात और आपको समझाए थे कि जो इट्स का प्रयोग होता है वह के सेंस में ही होता है निर्जीव के लिए, और छोटा जो वस्तु होता है जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा उसके लिए प्रयोग होता है। निर्जीव उसको कहते हैं जिसमें जीवन नहीं है, जैसे कलम, आप हम जिससे पढ़ा रहे हैं आपको, क्या इसमें जीवन है, या आप जिस चीज से पढ़ते हो लिखते हो क्या उसमें जीवन है, वो चल सकता है, वो दौड़ सकता है, वो श्वास ले सकता है, नहीं ले सकता है। उसी तरह दे का प्रयोग होता है वे या वे लोग के सेंस में, ये निर्जीव और सजीव दोनों के लिए प्रयोग होता है कि इसका दे का प्रयोग, इसको पढ़ते हैं दे, THE और वाई। दे मतलब होता है बच्चा वे या वे लोग, वे लोग, बहुत सारा लोग जा रहा था, आप क्या बोलते हैं, वे जा रहे हैं या वे लोग जा रहे हैं, यही ना बोलते हो, दूर के इंगित करता है। मिटा दें ये सारा चीज। इस चार्ट को उतार लेना और अच्छे तरीका से याद करना है। हालांकि हम आपको याद करा देंगे बनाते बनाते ट्रांसलेशन को। ये सब तो जान चुके हो। चलो कुछ सवाल बनाते हैं। मैं दयालु हूँ, लिखो सवाल कि मैं, ओहो, मैं दयालु, दया का लहसू का, दयालु हूँ। दयालु का अंग्रेजी होता है काइंड, दयालु का होता है काइंड, KIND, काइंड। काइंड मतलब क्या हो जाता है, दयालु, रेडी तैयार, तैयार का अंग्रेजी होता है रेडी, READY, रेडी मतलब होता है तैयार। कहते हैं ना कि आप स्कूल जा रहे हैं, तैयार हैं, बोलते हैं हाँ हम तो रेडी हैं, तैयार हैं, आप जल्दी चलिए ना,
तो रेडी, रेडी मतलब तैयार। गरीब, गरीब का क्या होता है? पुअर, पी डोगो आर और ओ, पुअर। धनी मतलब होता है धनी, धनी जो आदमी के पास ज्यादा पैसा रहता है उसको बोलते हैं रिच, RICH, रिच। हर व्यक्ति अपने आप में क्या है? धनी ही है। बात समझ में आया? क्यों धनी है? कोई किसी का, मान लो किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो वो क्या कहेगा? हम गरीब हैं? वो नहीं कहेगा गरीब। वो अपने आप में अपना जितना उसको आवश्यकता है भोजन की, वस्तु की, कपड़ा की, जो भी चीज़ की वस्तु में सब आ जाते हैं, अगर उसका वो पूरा हो रहा है तो वो अपने आप में क्या है? धनी ही है। ठीक है ना? वो उसका खुशी उतने में है तो वो धनी है। स्वास्थ्य का होता है हेल्थी, HEALTHY, हेल्थी। हेल्थी मतलब होता है स्वस्थ। बात समझ में आया? उसी के ऊपर लिखते हैं, जैसे क्या लिखे हैं? मैं दयालु हूँ। ठीक है ना? हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। किसी का खुशी है, हमको आराम करना है, वो उसी में खुश है, वो गरीब नहीं है, उसको आराम करने की खुशी है। बात समझ में आया? तुम गरीब हो, लिख लो, तुम गरीब हो। आप धनी हैं, आप धनी हैं। ठीक है ना? आप लोग दयालु हो, आप लोग दयालु हो। तुम लोग स्वस्थ हो, तुम लोग, एक साथ होगा, स्वस्थ हो। देखो, गरीब कौन है? थोड़ा सा लेंगे टाइम आपका। गरीब कौन है और अमीर कौन है? धनी कौन है? अमीर मतलब ही धनी होगा। जो बोल नहीं सकता है वो क्या है? गरीब है। जो बोल नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता है, वो गरीब है। जिसके हाथ नहीं है वो गरीब है। जिसके पैर नहीं है वो गरीब है। अर्थात जो दिव्यांग है वो क्या है? गरीब है। देखो, जो बोल नहीं सकता है इसको कौन कमाएगा? उसको कोई काम देगा? लगभग तो नहीं ही देगा। जो चल नहीं सकता उसको कोई काम देगा? नहीं देगा, लगभग तो नहीं देगा। तो वो कौन है? गरीब है। जिसके हाथ नहीं है उसको कौन काम करवाएगा? वो गरीब है। जिसको पैर नहीं है कौन काम करवाएगा? यानी अर्थात ये कहने का मतलब है, जो शारीरिक स्वस्थ नहीं है, समा का र दीर्घी का, समा का र दीर्घी का कोस, शारीरिक से स्वस्थ नहीं है, नहीं है वही गरीब है, नहीं है वही गरीब है। बात समझ में आया? कौन गरीब है? जिसकी शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है वही तो गरीब है, और जिसका शरीर स्वस्थ है वो गरीब नहीं है। आप लोग इस ट्रांसलेशन को बनाओ, बात समझ में आया हो तो। मैं दयालु हूँ कैसे बनाओगे? मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई मतलब क्या होता है? मैं। अच्छा, एक चीज तो हम बताने भूल ही गए, ये जो मैं, हम और आप पढ़ रहे हैं इसको मिटा देंगे। पढ़ने का टॉपिक नहीं है, समझने का टॉपिक है। ट्रांसलेशन बनाने में आसान हो जाएगा, इसलिए इस चीज को बता दिए थोड़ा सा। ये जो मैं बोल रहे हैं ये क्या है? ये है प्रोनाउन, PRO, NOUN, प्रोनाउन। और हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वनाम। सर्वनाम किसका स्थान लेता है? तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आता है उसी को सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं
या आता है, चलो आते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। ये वो प्रयोग है, नाम कहते हैं। सर ये लंबा चौड़ा क्या लिखा है हमको समझ में नहीं आया। हमको भी नहीं आया तो आपको कैसे आएगा समझ में। जो सबसे बुड़बक बच्चा है उसको समझ में आ गया ना, तो समझो सबको समझ में आ गया। हमने कहते हैं कि हम कह रहे हैं आपको कि राम दयालु हैं। राम हालांकि तो दयालु है ही, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर आप राम को दो चार बोली भी कह दिए हैं ना, दो चार शब्द भी बोल दिए हैं सही गलत, और आप अगर राम के पास जाते हैं हमको क्षमा कर दीजिए, ये भगवान राम है, तो ये आपको क्या करेंगे, क्षमा कर देंगे। तो राम तो दयालु हैं ही, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राम के जगह कौन है, मैं दयालु है, मैं दयालु हूँ, मैं दयालु हूँ। यानी कि राम के जगह पे जो आया शब्द वो कौन है, मैं है। और यही क्या है, यही है सर्वनाम। ये क्या है, सर्वनाम। यानी ये जो जितना पढ़ रहे हैं हम लोग, हम तुम आप, ये सब क्या है, एक सर्वनाम है। ये कहीं ना कहीं किसका जगह लिया है, तो संज्ञा का। राम भी क्या है, एक संज्ञा है। और राम कैसा संज्ञा है, तो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये नहीं कि राम कहने से पूरी जाति का बोध हो गया, ऐसा नहीं है कि भगवान राम का ही नाम है। इस पृथ्वी पर और भी व्यक्तियों का नाम रखा गया है राम, ठीक है। तो प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो इसका कैसे बनाओगे, मैं दयालु हूँ। हमने क्या बोले हैं, आई मतलब होता है मैं, और मैं के साथ क्या लगता है, तो एम, आई एम रेडी। रेडी का कैसे लिखते हैं, READ और वाई, रेडी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सर एम का प्रयोग करेंगे। आई कैसे है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। हम लोग तैयार हैं, हम लोग, ये भी क्या है, हम लोग। तो सर हम लोग भी एक सर्वनाम है, प्रोनाउन है, जिसके लिए मीनिंग होता है वी। और वी हम लोग मतलब क्या है, ये प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, PULRAL, बहुवचन है। और बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। और आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो वी के साथ क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग। तो यहाँ पे लिखेंगे वी और आर, इसको पढ़ते हैं आर। और रेडी मतलब, अच्छा कुछ गलती लिख दिए क्या, दयालु का रेडी लिख दिए। ठीक ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए ऊपर नीचे तो बोलना कमेंट में। रेडी यहाँ होगा READY, यहाँ पे हो जाएगा काइंड, KIND, काइंड मतलब दयालु। हालांकि आज के समय में तो दयालु को है ही नहीं, लगभग तो नहीं ही है। 100 में से अगर 2% दयालु मिल जाए तो मिल जाए, बाकी तो सब अपना काम से काम रखता है, अपना पेट भरने से मतलब रखता है। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं बनना है, पढ़ते हो तो कुछ सीखो भी। अगर आप जानते हो कोई चीज़ पढ़ने के लिए, या आपको कोई पढ़ाई के विषय में जानकारी है, तो आप उसको किसी को शेयर करो, किसी को बताओ, तभी तो आपका माइंड और तेज होगा। और आप अपने ज्ञान को खुद सीमित रख रहे हो, अपने पास ही रखते हो, तो वो चीज़ आपका आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन आज के समय में क्या है, कहता है हम 2 रुपया आपको दे देते हैं, लेकिन 2 तो बात हम आपको नहीं बताएंगे। आज के समय ऐसा ही चलता है, बात को समझो। आपको 2 रुपया मदद कर देंगे, लेकिन आपको 2 तो आइडिया नहीं देगा आपको, मतलब
तो तरीका नहीं सिखाएंगे कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप बताओ, स्कूल में पढ़ते हैं, ये चीज़ जानते हो तो आप उसको बताओ, हेल्प करो उसका। चलो आगे बनाते हैं। क्या लिखे हैं? तुम गरीब हो। तुम के लिए क्या लिखेंगे? तुम के लिए लिखेंगे या आप के लिए क्या लिखेंगे अंग्रेजी? तो वो सर हम अभी बता रहे हैं आपको कि यू होता है, यू मतलब तुम या आप। और जब भी यू का प्रयोग हो जाए वहाँ पे लगाएंगे वर्ब आर। क्या लगाएंगे? आर। तो तुम गरीब हो, यू आर पुअर। यू आर पुअर, पी डूगो आर और ओ आर होता है दूगो, पी डबल ओ आर होगा, दूगो ओ और आर। पुअर, पुअर मतलब गरीब। तो ये हो गया यू आर पुअर। आप धनी हैं। हमने क्या कहा है कि आप के लिए भी क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे। सर आप धनी हैं। अरे हम धनी नहीं हैं, आप लोग धनी हो। यू आर रिच, आर आई सी एच, रिच, आर आई सी एच, रिच। आप धनी हैं। ये बड़ी आर नहीं लिखना है, नाउन नहीं है ना, बड़ी प्रॉपर नाउन के साथ आर, बड़ी आर लगाएंगे। रिच मतलब धनी। धनी तो किसी के विषय में नहीं कह रहे कि राम धनी है या मोहन धनी है। आप लोग दयालु हो। हमने आपको बताए हैं कि आप हो या आप लोग हो, आप लोग हो या तुम लोग हो, तुम लोग हो। हम, मेरा मकसद है कि आपको मीनिंग भी साथ में याद हो जाए। तुम लोग हो, उसके साथ भी क्या लगाना है? यू ही लगाना है। ये तुम और आप क्या है? तो ये बहुवचन सर्वनाम है, ठीक है ना। यानी कि अंग्रेजी इसका बोलेंगे तो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, तो प्लूरल वर्ब यहाँ लगेगा आर। तो आप लोग दयालु हो तो इसका भी वही बन जाएगा, यू आर काइंड, के आई एन डी, काइंड, ठीक है ना। फिर लिखा है तुम लोग स्वस्थ हो। फिर वही बोलते हैं, तुम लोग बोलेगा तो भी यू ही लगाना है, तो हो जाएगा यू, और यू के साथ होता है आर का प्रयोग। और स्वस्थ का मतलब होता है तुम्हारा शरीर सही तरीके से प्रॉपर काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं स्वस्थ। इसके लिए ये इंग्लिश होता है हेल्थी, HEALTHY, हेल्थी मतलब क्या होता है? स्वस्थ। बात समझ में आया? जो मीनिंग नहीं याद हुआ है उसको लिख के एक दो बार याद करना। देखो याद कैसे करोगे, ये नहीं कि एक ही दिन जो है पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, एक दो बार पढ़ लो, उसको छोड़ दो, फिर दूसरा दिन उसको देख लेना, फिर दूसरा दिन दूसरा चीज़ पढ़ते हैं, 2-4 बार उसको पढ़ लो, फिर छोड़ दो, फिर तीसरा दिन पढ़ेंगे, फिर उसको एक बार देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे 2 मिनट के लिए। इस तरह याद होता है। ये नहीं कि एक ही चीज़ रीच 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 50 बार लिखते जा रहे हैं, आज ये सोचेंगे कि आज ये आध ही कर लेंगे, वो याद नहीं होता है। बार बार चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे उसको रिवीजन करते जाएंगे, तभी आपको याद होता है। समझ में आया? मिटा दें इसको। मिटाने वाला कहाँ चला गया? डैश, ये है डैश। जिसको लिखना था वो लिख ले हैं। लिखने से भी आपको फायदा है, ज़्यादा याद हो जाता है लिखने से। और आप लोग क्या करते हो? वीडियो को शेयर नहीं करते हो। अरे शहर की बात तो छोड़ दो, शहर में तो बच्चा को बहुत जगह ट्यूशन वगैरह मिल जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन गांव के बच्चे को क्या होता है कि ट्यूशन का दिक्कत होता है। गांव की बात करते हैं हम, गांव की बात करते हैं, उसको क्या हो जाता है कि ट्यूशन का भी दिक्कत हो जाता है, कहीं पे नहीं मिलता है, ठीक है ना। और जिसको ट्यूशन का जिसको मिल भी जाता है तो उसका गार्जियन खर्च नहीं कर पाता है,
2 मंथ मान लो, 2 मंथ पढ़ा लिया, 300-400 रुपया जो भी फीस है, 350-300 के आसपास फीस रखता ही है। छोटा बच्चा के लिए कम से कम 200 से 250 फीस रखता है ही महीना में, लेकिन 2 महीना 4 महीना उसका गार्जियन फीस दे पाता है, उसके बाद नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना, जैसा भी समस्या हो उसके साथ, उस बच्चा के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको कोई फी नहीं देना है, हर घर में फ़ोन है अभी, और उस फ़ोन का प्रयोग करके आप फ्री में पढ़िए, कोई फी नहीं देना है। हम कोई भी वीडियो को प्राइवेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप पढ़ते रहिए। आप जब सोते हो, लेटते के समय भी फ़ोन चालू कर लेंगे, जिस तरह आप फिल्म वगैरह देखते हो, मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, उसी तरह इस वीडियो को देख लिया करो, फिर भी पढ़ लेंगे आप। खाना खाते हैं, सामने रख देंगे, वीडियो देख रहे हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं। बात समझ में आया? यानी कि आपका टाइम प्रॉपर किस में लगाना है, तो अधिकतर टाइम अपना पढ़ने में लगा सकते हो इस तरह से। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो ही देखेंगे, किताबों पे छोड़ देंगे, किताब भी पढ़ना है आपको। ये तो एक क्या होता है, एक सजेशन होता है, ठीक है, पढ़ना तो आपको ही है। चलो कुछ सवाल देते हैं, जैसे मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, खुश हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, जिसका मीनिंग नहीं देंगे यहाँ पे, वहाँ पे लिख देंगे मैं तैयार हूँ। मैं दयालु हूँ, मैं दयालु हूँ। हम लोग गरीब हैं, हम लोग क्या हैं, तो गरीब हैं। हम लोग बीमार हैं, इल मतलब होता है बीमार, हम लोग क्या हैं, बीमार हैं। ILL लिख लो, इल मतलब होता है बीमार, नहीं दिया है मीनिंग इसमें। हाँ, इल मतलब बीमार। हम लोग ईमानदार हैं, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, हम लोग ईमानदार हैं। तुम उदास हो, सैड मतलब उदास, तुम उदास हो। कभी भी उदासी आ जाए मन में ना, तो 5 मिनट आंख मूंद के शांति से बैठ जाओ, आपका उदासी दूर हो जाएगा। तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ, ये थो है, स्वस्थ हो। तुम धनी हो, तुम, अब तुम, ये तुम कर रहे हैं तो आप पे भी बना सकते हो, अपना बनाना घर में। तुम क्या लिखे हैं, तुम धनी हो, धनी हो। आप ईमानदार हो, आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं। आप दयालु हैं, तुम, मैं दयालु हैं तो लिख सकते हैं ना, आप दयालु हैं। चलो, आप धनी हैं, तुम धनी है तो आप भी धनी हो सकता है ना, आप धनी, हाँ, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। चलो, आप लोग दयालु हो, चलो एक और लिख लो, आप लोग क्या हो, दयालु हैं, आप लोग दयालु हैं। बनाओ इस सबको।
देखते हैं कौन कौन बच्चा ऐसा है जो बना पाएगा। खुश के लिए होता है हैप्पी, खुश खुश, ख हर्षु का और स दो नहीं होता है, स होता है खुश। हैप्पी HA दूगो P और Y इसको बोलते हैं हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश, रेडी मतलब तैयार, काइंड मतलब दयालु। अच्छा अच्छा क्या कहते हैं बीमार, बीमार ILL मतलब होता है बीमार। उदास हर्षहु द आ का स उदास, SAD सैड, सैड मतलब उदास। ईमानदार हर्षही ममा का न द आ का र ईमानदार। क्या होता है हॉनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ऑनेस्ट ओ का उच्चारण आता है, इसमें एन लगता है, ठीक है ना। बाकी तो सब जानते हो। हेल्थी, हेल्थी मतलब होता है स्वास्थ्य। अच्छा रिच मतलब धनी और अमीर भी हो जाएगा, धनी का पर्यायवाची ही हो जाएगा अमीर। कोई व्यक्ति अमीर है तो उसको ही तो धनी कहते हैं ना, रिच। चलो सारे सवाल को बना के दिखाओ, बिल्कुल आराम आराम से समझना है। क्या कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ। मैं यहाँ पे क्या है, मैं एक प्रोनाउन है जिसको सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन कैसे बोलेंगे, प्रोनाउन सर्वनाम। तो मैं के लिए क्या लिखते हैं सर, आई लिखते हैं बच्चे, और आई के साथ लगाते हैं एम, और हैप्पी मतलब खुश HA, और LY होगा ना, हैप्पी L क्या होगा, HAPPY होगा ना, हैप्पी। हैप्पी आई एम हैप्पी मैं तैयार हूँ। एम क्यों लगाएं, हु के सेंस में है, मैं के साथ एम ही लगता है। मैं तैयार हूँ यहाँ भी लगेगा आई के साथ एम का प्रयोग। आई मतलब मैं, एम का प्रयोग होगा आई के साथ। और तैयार का क्या होता है, रेडी, READY रेडी। अरे आप स्कूल जाने के लिए तैयार हो, बिल्कुल हाँ सर हम तैयार हैं। मैं दयालु हूँ, मैं के लिए क्या लगाएंगे बच्चा, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का। और दयालु का क्या होता है, काइंड, KIND काइंड। अब क्या लिखा है, हम लोग गरीब हैं। सुनो ना, हम लोग गरीब हैं मतलब हम लोग में हम भी आ रहे हैं, तुम भी आ रहे हो, हम लोग सभी को मिला जुला के कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप बताओ आप गरीब हो या नहीं, हालांकि गांव के बच्चे तो अधिकतर गरीब ही हैं। हम लोग का क्या प्रयोग होगा, वी मतलब होता है हम लोग या तुम लोग। अच्छा वी मतलब होगा ना हम या हम लोग, हाँ वी मतलब होगा हम लोग। आप लोग या तुम लोग के लिए होगा यू का प्रयोग। वी के साथ किसका प्रयोग होगा, तो आर का प्रयोग होगा। VR पुअर, P दूगो O और R पुअर, POOR होता है पुअर, पुअर मतलब गरीब। फिर लिखे हैं हम लोग बीमार हैं, तो वी के साथ लगेगा R, वी के साथ R, और बीमार का होता है इल, आई और दूगो L होता है बच्चा इल मतलब बीमार। फिर लिखे हैं हम लोग ईमानदार हैं, ये वाला बना रहे हैं, हम लोग ईमानदार हैं, तो हम लोग के लिए लिखेंगे वी, और वी के साथ किसका प्रयोग, आर का, और ईमानदार का होता है हॉनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार। तुम निचले वाला बना रहे हैं, ये वाला, तुम उदास हो, क्या लिखे हैं, तुम के लिए क्या प्रयोग करते हैं, यू का, यू, और यू के साथ किसका प्रयोग, आर का प्रयोग। और उदास का प्रयोग, उदास का अंग्रेजी होता है सैड, SAD सैड, यू आर सैड, तुम उदास हो या आप उदास हो। तुम स्वस्थ हो, तो तुम के लिए भी क्या प्रयोग करेंगे, यू तुम होता है छोटका आदमी के लिए, मतलब आपसे जो छोटा है ना,
उसके लिए प्रयोग होगा तुम। तुम यू के साथ किसका प्रयोग? आर का प्रयोग। आर, ARER, हेल्थी, HEALTH, क्या कर दिए? THY, हेल्दी। हेल्दी मतलब स्वस्थ। तुम धनी हो, ये बोला तुम धनी हो। तुम के लिए क्या प्रयोग करेंगे? यू, और यू के साथ होगा आर का प्रयोग, और रिच मतलब होता है RICH, रिच मतलब होता है धनी। आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, आपके लिए भी होगा यू, और यू के साथ होता है आर का प्रयोग, और ईमानदार का होता है अंग्रेजी हॉनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। आप दयालु हैं, ये बोला। आपके लिए क्या प्रयोग करेंगे बच्चा? यू का, और यू के साथ आर का प्रयोग, और काइंड मतलब होता है दयालु, KIND, काइंड। काइंड मतलब दयालु। आप धनी हैं तो क्या करोगे? यू आर रिच, RICH, रिच। आप लोग दयालु हो तो आप लोग के लिए भी होगा यू। तुम लोग या आप लोग के लिए यू का प्रयोग करेंगे, यू के साथ आर का प्रयोग, और काइंड मतलब दयालु। देखो ट्रांसलेशन जो है ना बच्चा, ये नहीं कि आप 6 में हैं या 7 में हैं, 8 में हैं तभी पढ़ेंगे। जो नहीं जानते वो पढ़ लेंगे। जैसे 3 में है, कोई 4 में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है, यहाँ तक पढ़ सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा आपको ग्रामर पर पकड़ कर करना है साथ में। इस सब क्लास वाला पढ़ो, इसको छोटा छोटा चीज है। और जो बिल्कुल ही नहीं जानता है, 10वां 12वां में चला, 12वां की बात छोड़ दो, 9वां 10वां में चला गया, उसके लिए तो और इम्पोर्टेंट है। उसको सीखने के लिए मिलेगा बेसिक चीज, तभी तो आगे बढ़ेगा वो, बढ़ेगा वो। चले, मिटा दें इसको, आगे लिखेंगे। कौन कौन सा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया, जिसको जिसको समझ में नहीं आया वो बिल्कुल चिंता ना करे, 1-2 बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, एक बार फिर से समझ में आएगा ही। कोई भी चीज बार बार पढ़ने से ही समझ में आता है और याद होता है। देखो पढ़ने में किसको मन लगेगा जानते हो? जो कुछ जानता है पढ़ने के लिए, उसी को पढ़ने में मन लगता है। और पढ़ने में जो जानेगा कैसे? जो मेहनत करेगा। बिना मेहनत किए तो कुछ जान नहीं सकते हैं। आप खाना ही खाते हो तो खाना खाने में कितना टाइम लगता है? उसको हाथ से सब्जी चावल को मिलाते हो, फिर खाते हो, फिर मुंह में डालने के बाद उसको क्या करते हो? कटिंग करते हो। इंसीजर होता है, दांत का भाग होता है इंसीजर, उसका काम होता है काटना, वो काटता है। फिर मुंह में होता है एंजाइम, वो गीला करता है, उसको गीला करके अंदर डालता है। तो कितना मेहनत लगता है, तब जाकर के आपका भोजन पास होता है। ठीक है, ठीक है ना। अब सारा चीज यही नहीं बता देंगे, साइंस का पार्ट है सब चीज। वह अच्छा है, चलो बना। वह अच्छा है, वह अच्छा, आधा छ संजू आ का, अच्छा है। वह अच्छी है, वह अच्छी है, अच्छा संजू दीर्घी का, अच्छी है। राज उदास है, राज उदास है। अरे राज भैया क्यों उदास हो? उदास मत हो। या काला है, अरे काला गोरा कोई नहीं होता है। हम बताएंगे कौन काला है, कैसे और कैसे गोरा है। गाय काली है, गाय काली है। गाय कैसी है? काली है। गायें काली हैं,
गायें काली हैं, वे लोग तैयार हैं, वे लोग। अच्छा, जब हम लिखाते हैं ना उस समय इसको लिख लिया करो, तब बनाने में आपको टाइम कम लगेगा। बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, हंगरी मतलब होता है भूखा, भूखे हैं। जो मीनिंग नहीं जानते हैं उसको लिखा देते हैं। क मतलब तो जानते हैं, गुड मतलब होता है अच्छा, अच्छा 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 संजू आ अच्छा लिखना था ना, सच अच्छा नहीं। आधा छ आ का अच्छा बोलो या अच्छे बोलो, दोनों का मीनिंग वही होगा। जी दुगो ओ डी गुड, गुड मतलब अच्छा। उदास का लिखाए हैं काला, को आ का और लो आ का, काला का होता है ब्लैक, BLAC के ब्लैक कोबरा। गाय, गाय का कौ, गाय, गाय का, अब गाय का भी मीनिंग नहीं जानते, COW कौ। और कौवा का होता है CROW, क्रॉ मतलब कौवा। अच्छा, हंगरी मतलब होता है भूखा, हंगरी भूखा, भौदुर्घू का ख्वा का भूखा बोलो या भूखे बोलो समान शब्द है, लेकिन भूखे हो जाएगा बहुवचन। हंगरी HUNG, हंगरी होगा ना, RYHUN होगा, HUNGRY, हंगरी मतलब भूखा। कैसे बनाओगे सारा चीज को देखो ध्यान से, किसको किसको समझ में आया है, क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि वह अच्छा है, तो यहाँ लिखते हैं वह अच्छा है, आधा छ आ का, अच्छा है। और दूसरा लिखा है वह अच्छी है, अच्छी है। तो वह अच्छा है, तो कैसे पता चलता है कि अच्छा है, है यानी कि ये लड़का है, ये क्या है, लड़का है। और वह अच्छी है, दीर्घी का मात्रा है, इसका मतलब ये क्या है, ये लड़की है, ये लड़की है ना। यानी कि ये वाला क्या है, ये पुरुष है यानी कि पुल्लिंग है, और ये वाला क्या है, स्त्रीलिंग है, ये वाला स्त्री है ना। अच्छा है लड़की, वो क्या बोलेंगे, लड़का अच्छा है, और लड़की के लिए क्या बोलेंगे, लड़की अच्छी है। तो यहाँ पे दोनों वह और वह है, तो यहाँ पे ही लगाना है, किसमें किसमें सी लगाना है, इस चीज को पकड़ना है आपको। बात समझ में आया। तो वह अच्छा है, वह के लिए भी क्या प्रयोग होगा, दोनों का मीनिंग तो वही हो जाएगा। इस वह के लिए होगा ही, और इस वह के लिए होगा सी। मतलब लड़कियां हैं तो महिला है, स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए सी का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह अच्छा है तो लगाएंगे ही। और हम पढ़ाए हैं आपको ही सी इट, ही हो, SHEC हो, बड़ी यहाँ नहीं होगा, छोटकी होगा, सी हो और इट हो, और केकरो नाम हो, NAME नाम हो, ये सब के साथ लगेगा इज। ये सब क्या है, सिंगुलर, ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वह का ही इज गुड, GOOD, गुड, गुड मतलब अच्छा। वह अच्छी है, तो वह अच्छी है तो अग्नि स्त्रीलिंग है, तो लगाएंगे सी इज गुड, वह अच्छी है। राज उदास है, यानी कि नाम है राज का। अरे बाबा राज, आप क्या उदास हो। राज RAJ, राज इज, उदास का सैड, SAD सैड, राज इज सैड। यह काला है, यह क्या है, सिंगुलर है, यह के लिए क्या पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं, दिस इज ब्लैक। यह के लिए भी क्या पढ़ते थे, इज, ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। ब्लैक मतलब काला, BLAC के ब्लैक कोबरा। अब आपको नहीं बोल रहे ब्लैक कोबरा। देखो पढ़ो एकदम बिल्कुल, कोई टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, गप्पे भी होगी, बातें भी होगी और पढ़ेंगे भी, ठीक है ना।
इसमें पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और समझने में भी आएगा। अब बिल्कुल पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने में भी बोरिंग लगेगा, वैसा नहीं पढ़ना है। गाय कैसी है? काली है। अब देखो गाय के लिए क्या लिखते हैं? COW कौ। और गाय क्या है? किसी का नाम है ना, गाय क्या है? तो किसी का नाम है। तो गाय काली है, तो गाय काली है तो पूरा गाय की बात कर रहे हैं, तो लगाएंगे द कौ इज BLACK ब्लैक। गाय क्या है? यहाँ पे कॉमन नाउन है, ठीक है ना। गाय काली है, अकेला गाय की बात कर रहे हैं, इसलिए द कौ इज ब्लैक लगाएंगे। गायें काली हैं, गायें काली हैं, द कौ एस क्यों लगाए हैं? यहाँ पे गायें बहुवचन में है, और बहुवचन है तो इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। प्लूरल हो गया तो प्लूरल भर लगेगा ना। तो गायें काली हैं, द कॉस आर ब्लैक, BLACK ब्लैक कोबरा। वे लोग तैयार हैं, समझ में आ रहा है कि हम ही खाली बता रहे हैं? फिर से बता देंगे इसको एक बार। वे लोग तैयार हैं, वे लोग के लिए क्या प्रयोग होगा? तो दे मतलब वे लोग होता है, और दे के साथ आर का प्रयोग होगा। और रेडी मतलब तैयार, READY, रेडी मतलब तैयार, ठीक है ना। बच्चे भूखे हैं, CHILD, कुछ गलती कर रहे हैं क्या चिल्ड्रन में? CHILDREN चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड मतलब बच्चा, और बच्चे के लिए ER लगाएंगे, चिल्ड्रन, ERREN चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। चिल्ड्रन आर क्या हो जाएगा? भूखा का, भूखा का क्या था? हंग्री, HUNGRY हंग्री मतलब भूखा। किसको किसको समझ में आया? क्या लिखे हैं? पहला वाला रिपीट करते हैं सबको। वह अच्छा है मतलब यहाँ पे लड़का का बात कर रहा है, तो ही लगाएंगे लड़का के लिए, ही इज गुड। वह अच्छी है, लड़की का बात कर रहा है यहाँ पे, तो लड़की के लिए लगाएंगे सी इज गुड। राज उदास है, अरे बाबा राज बार बार क्या उदास हो, लगाएंगे राज, और नाम के साथ किसी का नाम के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो राज इज सैड, सैड मतलब उदास। यह काला है, यह के लिए दीज होता है, THIS, दीज इज ब्लैक, यह काला है, ब्लैक कोबरा। गाय काली है, तो गाय स्पेशल है, उसके लिए क्या लगाना है? कॉमन नाउन है तो द लगाएंगे, पूरी गाय की बात कर रहे हैं। गाय कैसी है? काली है। द कौ इज ब्लैक, यहाँ पे आर क्यों ना लगाए कि एक ठो गाय का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं गायें काली हैं, ढेर सारे गाय की बात कर रहे हैं, बहुवचन में, प्लूरल में तो प्लूरल भर लगाएंगे। द कॉस आर ब्लैक, वे लोग तैयार हैं, वे लोग का होता है दे, तो दे के साथ लगेगा आर, ये प्लूरल है तो प्लूरल भर लगेगा, दे आर रेडी। बच्चे भूखे हैं, एक तो बच्चा नहीं है, ढेर सारा बच्चा है, तो चिल्ड्रन होगा बच्चे के लिए। चिल्ड्रंस आर हंग्री, HUNGRY हंग्री, हंग्री मतलब होता है भूखा। ये मीनिंग याद कर लेना है, बाकी तो याद होगा। ILL मतलब बीमार, SAD सैड मतलब उदास, HONEST ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, GOOD गुड, गुड मतलब अच्छा, BLACK ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, COW कौ मतलब गाय, HUNGRY हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। चले आगे, कौन कौन भूखा है? कोई नहीं है भूखा, सब कोई खाया हुआ है। मॉर्निंग में कम से कम आप 4 बजे नहीं उठते हो, 4:30 बजे उठो, ठीक है। और 4 बजे उठ के अपना पढ़ाई करो, एकदम शांत माइंड से, शांत दिमाग से, आपका पढ़ाई अपने आप धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। मॉर्निंग के टाइम पढ़ा करो, 1 ही घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो मॉर्निंग के टाइम में, और बोल के कभी भी पढ़ो ना। किताबों को पढ़ना है तो बोल के पढ़ो, मन मन में नहीं पढ़ना।
बोल के पढ़ने से क्या होता है, आपका माइंड में वो बातें जाती हैं। कहा जाता है कि जितना आप सुनोगे उतना याद रहते हैं, ठीक है ना। आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पे किसी के घर में कभी कभी लड़ाई हो जाता है, और उसके बाद जो आप सुनते हो, दोनों में जो आपस में जो बातें चलती हैं, वो बात अगर आप सुनते हो तो 2-4 दिन के बाद अगर आपको कोई आकर के पूछते हैं तो आप उस चीज़ को बता देते हो। क्यों बता देते हो? क्योंकि हम उस बात को सुने, यानी आप उस बात को सुने हो। सुने हुए बात नहीं भूलते हैं, इसीलिए आप बता देते हो। इसलिए कहा जाता है कि जब भी पढ़ो आप बोल के पढ़ो। किताबें जब भी पढ़ना है बोल के पढ़ना। हालांकि मैथ बोल के पढ़ने के लिए नहीं है, मैथ आप बना सकते हो, लेकिन माइनस प्लस वहाँ भी बोलोगे तो आपको ज़्यादा याद रहते हैं। बात समझ में आया? हमने तो चेक ही नहीं किया वीडियो सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। इसको भी मिटा दें। अच्छा, एक शब्द आया था काली, काला, काला। देखो कोई काला और गोरा कैसे होता है? तो एक मिलेनिन नाम के पिगमेंट होता है हमारे शरीर में, ठीक है ना। वही मिलेनिन क्या करता है, जिसमें मिलेनिन ज्यादा है वो काला है, जिसमें कम है वो गोरा है। और गोरा होके ज्यादा इतराना नहीं है आपको, खुशी मत हो जाओ। चलो कुछ मीनिंग लिख देते हैं, फिर हम आपको ट्रांसलेट करवाएंगे। इधर क्या करें, इधर मीनिंग लिखते हैं, ठीक है ना। गुड मतलब अच्छा पढ़ाए हैं। जेंटल लिखो, GENT, जेंटल, LE, जेंटल। जेंटल मतलब होता है नेक, 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 नेक। जेंटल मतलब नेक होता है। नेक मतलब क्या होता है? ईमानदार, यानी नेक, ईमानदार भी बोल सकते हैं। अच्छा, स्ट्रांग, STRONGE, स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत, बदुर्घू का तो मजबूत। स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत, ठीक है ना। फैट, FAT, फैट, फैट मतलब होता है मोटा, मोटा। अच्छा, मोटा आदमी क्या हो जाता है जानते हो? मोटा क्या हो जाता है? तो वो ज्यादा फैट खा लेते हैं। और फैट क्या है? फैट मतलब समझते हो? हिंदी में इसको बोलते हैं वसा। जो तेल होता है ना, तेल, तेल सही लिखे ना, तेल, घी, ये ज्यादा जो खाता है ना उसमें क्या हो जाता है, उसका शरीर मोटा होने लगता है। तो फैट, तेल, घी कम खाना है, जितना कम खाओ तेल उतना ही अच्छा है। लेकिन घर में क्या करते हैं, खुद आपकी मम्मी की बात करते हैं। चलो ये आपकी मम्मी है, छोटिया, छोटिया है मम्मी का नाम आपका, जो भी नाम है, नाम नहीं पूछेंगे, गुस्सा आ जाएगा कोई कोई। तो ये क्या करती हैं, इसको खाना चाहिए एकदम बिल्कुल स्वादिष्ट। और ये खाना बनाने के बर्तन है, इसमें क्या करते हैं वो एकदम बहुत सा तेल जो है डाल देते हैं, ताकि खाना कैसे, सब्जी कैसे बने स्वादिष्ट। और यही स्वादिष्ट किस बीमारी को लेकर के आ जाता है? मोटापा, ठीक है ना। तो ज्यादा फैट नहीं खाना है। फैट मतलब समझ गया, वसा। और वसा किस में है? तेल, घी में है। जो भी तेल वाला चीज है उसमें वसा है। जैसे मछली का तेल, उसमें भी वसा है, ठीक है। कहाँ लिख रहे थे? फैट, फैट मतलब होता है मोटा। पुअर मतलब गरीब, जानते हो। वाइस मतलब होता है बुद्धिमान, WISE। वाइस मतलब होता है बुद्धिमान। वो हर्षु का, दादा संजू हर्षी का, बुद्धिमान। वाइस मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है ना। टेल मतलब लंबा, TALL, टेल, टेल मतलब लंबा, लंबा, टेल मतलब लंबा। रिच मतलब जानते हो अमीर। हंगरी मतलब भूखा। काइन मतलब दयालु। ब्लैक मतलब काला। और व्यस्त का होता है व्यस्त, BUSY, व्यस्त मतलब होता है व्यस्त। आपका कॉलिंग कहीं पे कर रहे हो तो नहीं कहता है व्यस्त है,
वही आता है व्यस्त। ठीक है ना, चलें आगे। क्या इसके ऊपर कुछ ट्रांसलेशन दे। वह अच्छा है, वह अच्छी है, बना लिए हैं इस चीज को। वह मोटा है, लिखो वह मोटा है। अब कोई आदमी मोटा है ना, उसको मोटा नहीं कहना, वो तो ऐसे अपने आप में परेशान है। देखो, उसको मोटा नहीं कहना, अपने आप में वो खुद परेशान है। चलो टाइम को देखते हुए बनाते हैं। वह मोटी है, मोटी है। हालांकि उसको सजेशन दो कि आप टहलो और ज़्यादा चटपटा खाना, तेल घी वाला ना खाए। वह लंबा है, वह लंबी है, वह लंबी है। सीता दयालु है, सीता दयालु है। मोहन नेक है, मोहन नेक है। मोहन इज नेक, नहीं ना बनाएगा, मोहन इज नेक। सोहन गरीब है, सोहन इज पुअर। सोहन गरीब होगा, गरीब है। क्या रे सोहन माँ, गरीब कैसे हो रही? सोहन नहीं था गरीब, ज्यादा रोहन था गरीब। अच्छा, सोहन और रोहन और मोहन, मोहन अमीर था, सोहन गरीब था। राधा अमीर है, राधा अमीर है। अमीर बोलो या धनी हो, दोनों का मीनिंग वही होगा, रिच। यह काला है, या काला है। यह मजबूत है, या मजबूत है। वे लोग तैयार हैं, लिख पढ़े हैं, ये वाला बनाए हैं। वे लोग बुद्धिमान हैं, वे लोग बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान हैं। वे लोग भूखे हैं, वे लोग भूखे हैं। ठीक है ना। लड़का अच्छा है, लड़के अच्छे। लड़का अच्छा है, और एक और बना लो, लड़के अच्छे हैं। लड़के अच्छे हैं। जो जो मीनिंग नहीं जानते हो बोलो, कौन कौन नहीं जानते हो? बाकी तुम्हें तो लगता है सब कोई जानते हो। बुद्धिमान का होता है वाइज, मतलब बुद्धिमान। गुड मतलब अच्छा ही होता है। फैट मतलब मोटा होता है। बना लोगे कि हम बनाएंगे? चलो बना ही लेते हैं। क्या लिखे हैं? वह मोटा है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? ही। और है तो इज। फैट, एफ ए टी, एफ ए टी फैट, फैट मतलब मोटा। एफ ए टी फैट, फैट मतलब मोटा। और वह मोटी है, यानी कि वह लड़की की बात कर रहे हैं। शी इज फैट, है ना। वह लंबा है, ही इज टी ए डबल एल, टेल मतलब लंबा। और वह लंबी है, यानी लड़की की बात कर रहा है, तो सी इज, सी इज, सी इज एंड अदर नेम के साथ इज का प्रयोग। तो टी लंबी है ना, टी टी ए डबल एल टेल। सीता दयालु है, एस आई टी ए, सीता इज काइंड, के आई एंड ए, काइंड। मोहन नैक है, तो मोहन इज, नैक का क्या होता है? मोहन नैक है, एम ओ एच ए एन, मोहन इज। नैक का क्या होता है? जेंटल, जी ई एन टी एल ई, जेंटल। मोहन नैक है, तो मोहन इज जेंटल।
सोहन गरीब है, SHOHAN, सोहन गरीब है। सोहन इज POOR, पुअर। राधा अमीर है, R बड़ी होगा, RADHA, राधा, RADHA, राधा, DS से ढ होता है ना, DS से ध होता है। तो राधा अमीर है, राधा इज गरीब है कि अमीर है, अमीर है। RICH, रिच। यह काला है, तो यह के लिए हो जाता है दिज इज ब्लैक, BLACK, ब्लैक। यह मजबूत है, तो यह के लिए दिस इज मजबूत का स्ट्रांग, STRONG, स्ट्रांग। वे लोग बुद्धिमान हैं, तो वे लोग के लिए होता है दे, और दे के साथ होगा आर। और वाइज, WISE, वाइज मतलब बुद्धिमान। वे लोग भूखे हैं, वे लोग के लिए होगा दे के साथ होगा आर। और भूखा का क्या होता है, हंग्री, HUNGRY, हंग्री मतलब भूखा। अच्छा, लड़का अच्छा है, तो द बॉय इज गुड। द क्यों लगाएं, तो पूरी जाति का बोध कराएं लड़का को, इसलिए द लगाएं। लड़के अच्छे हैं, तो हो जाएगा द बॉयज आर, बहुवचन है ना, आर गुड। लड़के अच्छे हैं, द बॉयज आर गुड, लड़के अच्छे हैं। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, चलें आगे। बॉय के पहले द लगाएं, पेन, बॉय के पहले द लगाएं। देखो, जैसे एक और हम आपको देते हैं कि कलम अच्छी है, कलम, कलम अच्छी है, तो लगाएंगे द पेन इज गुड। क्या लगाएं पेन में, तो द पेन, पेन पूरी पेन का बोध कराएं, कॉमन नाउन है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की क्लास। ऑल द बेस्ट, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट आप सभी को। स्वस्थ रहिए, अपने शरीर की, अपनी शारीरिक को सही से रखो, शरीर पर ध्यान दो, मौसम ठंड का है, ठीक है ना। आप प्रयास करो कोई गर्म पानी पिए, गर्म पानी का यूज करें, ठीक है ना। अगर गर्म पानी नहीं है तो सुबह का पानी जो है, सुबह का पानी जो निकलती हैं चापाकल से या क्या कहते हैं मोटर से, तो वो पानी गर्म है, आप सुबह ही नहा लो और वही पानी जब निकाल लो, और चापाकल से ही निकालते हो तो सुबह का पानी वही पानी पी लो, वो पानी गर्म है, उससे आपको शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। और ठंड से बचें, गंदे कपड़े ना पहने, ठीक है। और एक कुछ और भी काम करना है आपको, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी तो समझ में आएगा, ठीक है ना। और क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना है कि हाँ सर हमको पढ़ने में समझने में आ रहा है। जिसको समझ में नहीं आएगा कमेंट वो भी करें कि हमको समझ में नहीं आया।